बस बेटा। 14 नहीं हुआ था ना। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन बिल्कुल है। तुम्हारे वो स्टार्ट हुआ अभी। अच्छा एक चीज और, तू एक बार कंफर्म कर ले यार, ट्राई कर, वो चेंज हो जाएगा। बात तो कर ले एक बार। बात भी नहीं की होगी शायद तूने एक बार भी। क्या? सेंट मैरी में और कौन कौन है? आपके पास कौन सा मैथ्स है? स्कूल में कौन सा दे रखा? स्कूल में कौन सा दे रखा आपको? आप सिंपल बोलो जाके एक बार। ठीक है, स्कोप ही आपके आधे हो जाएंगे अगर आपका अप्लाइड रहा तो। ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर बाई चांस 1% आपको मैथ्स में एडमिशन भी मिल जाता है, मान के चलो आपका 2 साल में इंटरेस्ट इतना बन जाता है मैथ्स में कि आपका बीएससी करने का मन हुआ, ठीक है, अच्छे कॉलेज में मिल गया, तो अप्लाइड वाले नहीं, मेन वाले है ना, उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आपको बीएससी, और वो मांगेंगे उसमें। समझ आ रही है बात? तो ध्यान से एक बार पूछ ले। जेएमएस का तो क्लियर है मेरे को, उनमें तो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होली एंजल का भी मिल रहा है, आपका ट्राई करो एक बार। सेंट मैरी वाले दिक्कत कर रहे हैं, कुछ नहीं है, वो उनका पीरियड वगैरह मैच नहीं होते होंगे, शायद क्लैश करते होंगे नॉन मेड के साथ, मैथ्स के पीरियड हो गए जो भी है इनके, वो सेटिंग नहीं बैठ रही होगी, अदरवाइज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। पढ़ाना ही है, टीचर अवेलेबल है, और ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी नहीं है तो भाई मेरे को 4 चैप्टर अलग से करवाने पड़ेंगे, वो सुबह बुला के करवाने पड़ेंगे, और इलाज नहीं है कुछ। यही होगा, 4 चैप्टर अलग होंगे, 4-5 चैप्टर, वो फिर मॉर्निंग में या संडे टू संडे बुला के 3-3 घंटे क्लास लगा के वो 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा करवाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? बस आवाज नहीं, लेकिन कोशिश करो, जो आगे स्कोप है ना, वो कोर मैथ बोल रहे हैं इसको, CORE, ठीक है, वो अप्लाइड की बजाय ये वाला मैथ सिलेक्ट करो आप। चलिए ध्यान से देखो, फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-4, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट दोनों फंक्शन इक्वल भी दे रखे हैं, दोनों फंक्शन। अब आप सुनना कि लैम्डा की वैल्यू हमें एफ एक्स और जी एक्स इक्वल दे रखे हैं फॉर ऑल एक्स। एक्स कुछ भी हो वो भी सेम आंसर निकालेगा और ये भी सेम आंसर निकालेगा। अगर सभी एक्स की वैल्यू के लिए ये सेम आंसर निकालेंगे तो क्या एक्स की वैल्यू -4 के लिए भी सेम आंसर निकालेंगे या नहीं? यानी कि यहां से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज ये -4 के लिए भी सेम आंसर निकालेंगे। इसने बोला है एफ एक्स और जी एक्स का आंसर किसी भी एक्स के लिए आंसर सेम आएगा, आप एक्स कुछ भी लो। समझ आ रही है बात? तो मैंने -4 लिया। अब पूछो -4 क्यों लिया? क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, और जी वाला फंक्शन है -4 पर आंसर क्या दे रहा है, यानी जी के अंदर जब एक्स की वैल्यू -4 होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, लैम्डा, और यहां -4 रखकर लैम्डा की क्या आ जाएगी, वैल्यू। ध्यान से देखो, हर एक्स के लिए दोनों सेम थे तो -4 के लिए भी सेम रहेंगे। अब -4 पर ये क्या आंसर दे रहा है भाई, -4 पर ध्यान से देखो, आंसर क्या है इसका, जी एक्स -4 पर ये देगा और उसके अलावा ये देगा, तो कितना हो गया ये, लैम्डा -4 पे। और एफ ऑफ -4 कैसे खुलेगा, ये देखो ऊपर, एक्स की जगह -4 रखना,
ये आंसर आ गया बेटा, चिंता की बात नहीं है। नहीं ये तो 14 था, रेंज डोमेन वाले आगे आ रहे, अगले दो एग्जांपल है रेंज। अरे यार ये कह रहे हैं दो फंक्शन का आंसर सेम है, आप उसके अंदर इनपुट एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, हर एक सेम वैल्यू पर आंसर दोनों का सेम आएगा। तो सेम अगर सभी वैल्यू पे आ रहा है तो इसका मतलब -4 रखने पे भी दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जी के अंदर -4 रखने पर आंसर क्या आएगा, जी के अंदर -4 रखने पर आंसर क्या आएगा, लैम्डा आएगा। ये तो लैम्डा निकाल रहा है ना, देखो -4 पे लैम्डा दे रहा है, अदरवाइज ये फंक्शन है। क्यों ले हम क्यों देखे उसको, जब -4 पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो -4 रखा, लैम्डा आ गया। और यहां पे भी सेम रखना पड़ेगा ना एक्स की वैल्यू, -4 रखोगे क्या होगा, -4 -4 -8, लैम्डा -8 आ गया। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डा यू है यार, ये और एक यू, वाई है ना, वाई कैपिटल वाई लिखते हो, उसको पकड़ के यूं कर दो। टी में टी तो है ही नहीं, टी तो कैसे भी नहीं बन रहा, कैसे भी डंडे देख ले इसके, एक यूं करेगी तो ये भी टेढ़ा है, टी तो है ही नहीं। ये कह सकते हो टी को पोलियो मार गया, ठीक है, ये हो सकता है। चलो, आपके पास डोमेन सेट जो होता है, और ये होता है को डोमेन सेट, और रेंज इसी के अंदर होती है, वो एलिमेंट जो रिलेशन है इसी के अंदर होते हैं, कोडोमेन के अंदर ही होते हैं रेंज सेट के एलिमेंट। हमेशा ध्यान रखना एक चीज का, कि डोमेन सेट के अंदर, हाँ हाँ हाँ, क्या था, ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से, डोमेन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वही नंबर लूंगा, आते ही वही है जो किसी ना किसी नंबर से रिलेटेड हो, वो नंबर हटा दूंगा जिनके लिए मेरा, जिन डोमेन एलिमेंट के लिए मेरा नॉट डिफाइंड बने या इमेजिनरी बने। दो चीजों से बचना है, कि यहां का कोई एलिमेंट वो नहीं लेना जो यहां पे जाके एलिमेंट क्या बना दे, कौन कौन से, एक तो नोट डिफाइन, नोट डिफाइन होता है क्या बना दे भाई, 1/0, 1/0 वाले से बचना है, वो एक सारे हटा देने जो क्या बनाते होंगे 1/0, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बोलते हैं, बट इन्फिनिटी क्या है, आज तक दुनिया में कोई भी इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर पाया है। इन्फिनिटी बस एक सिंबल है बहुत बड़े नंबर के लिए जो डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू कोई डिफाइन नहीं है। और एक इमेजिनरी नंबर ना आए, इमेजिनरी होते हैं रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आपकी डोमेन में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो फंक्शन में पुट करने पर आपका आंसर नोट डिफाइन या इमेजिनरी बना रहे हैं, उसी टाइम हटा दीजिए उनको, क्योंकि यहां पर आपको नोट डिफाइन और इमेजिनरी नंबर नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट उधर किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, और जो एलिमेंट रिलेट नहीं करता है उसको हम डोमेन में नहीं लेते हैं, उसको डोमेन में नहीं लेते हैं। कहानी समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं, यस और नो, पक्का, ठीक है। जरा फर्स्ट देखिए, आपको समझाता हूं क्या सीन है फर्स्ट का। फर्स्ट में एफ एक्स है,
अच्छा, ये बार बार मैं बोल लूंगा इस पे डिफाइन है, इस पे डिफाइन नहीं है। ये जो डिफाइन वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इसका मतलब है, मैं कहता हूं x इज इक्वल्स टू 4 पे डिफाइन है, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 पे उसकी वैल्यू आ रही है। डिफाइन का मतलब है कि उन नंबर्स पे ये वैल्यू दे रहा है, कोई ना कोई आंसर निकाल रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं डिफाइन। इस पॉइंट पे डिफाइन है। किसी पे अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब उस पे वो नॉट डिफाइन है। इमेजिनरी आ रहा है तो उस पे वो डिफाइन नहीं है, उस पे आंसर नहीं दे रहा है वो। कैसे? जैसे फर्स्ट वाला है, देखो मेरे को ऊपर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट तो है नहीं जो इमेजिनरी बन जाए। क्या इसमें इमेजिनरी नंबर बन सकता है कोई भी एक्स की वैल्यू रखने पर? रूट के अंदर नेगेटिव होता तो बन जाता। नीचे वाले के मिडल टर्म स्प्लिट करो, x माइनस 6 और 2, ये बनेंगे क्या? मिडल टर्म स्प्लिट इसके ये बनेंगे? बनेंगे ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर 6 और 2 की वैल्यू इस फंक्शन में देखना चाहूं, तो जैसे इस फंक्शन में आप 6 पुट करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा? 6 माइनस 6 क्या बनेगा नीचे? 0। यानी समथिंग अपॉन 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? यानी कि 6 मेरा एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट में जिसकी क्या नहीं मिलेगी मुझे? इमेज नहीं मिलेगी। उसे छोड़ दो, उसे हटा दो, ठीक है? और 2 की भी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं 2 पुट करूंगा तो भी नीचे क्या बन रहा है? 0 बन रहा है, तो भी वो क्या निकलेगा आंसर उसका? नॉट डिफाइन निकलेगा। उस टाइम पर भी हमें 2 के लिए भी यहां पे कोई भी इमेज नहीं मिलने वाली। तो यहां पर हम लिखेंगे f is not defined for x is equals to 6 and x is equals to 2. So डोमेन ऑफ f, डोमेन क्या लेंगे? सारे रियल नंबर, उसमें से एक सेट माइनस कर दो जिसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे? 6 और 2, ये डोमेन हो जाएगी। उसने डोमेन पूछी है इस केस में हमेशा कि डोमेन क्या। इसमें मैंने आपको बताया है, आपका आपको खतरा किन चीजों से? नोट डिफाइन नहीं बनना चाहिए और इमेजिनरी। इमेजिनरी वाला तो केस ही नहीं हो सकता था इसमें, क्योंकि रूट ही नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव हो तो इमेजिनरी बने। इसके अंदर नोट डिफाइन का हो सकता था, किसी पॉइंट पे नीचे 0 बन जाए तो, वो मैंने पॉइंट हटा दिए। बाकी तो सभी, कोई भी दुनिया का एक्स ले आना, रख देना इसके अंदर, उसका आंसर आएगा नहीं आएगा जतिन? आएगा ना, उसका आंसर आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, उस पे डिफाइन मिलेगा, उस पे फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। समझ आ गया बेटा? अब नेक्स्ट देखना, जैसे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट और भी गजब है। सेकंड वाला पार्ट है, एफ एक्स है आपका 1 में अंडर रूट क्या क्या है? x माइनस 3 x माइनस 4। समझ आ गई बात? तो अब ध्यान से सुन लो कि f इज डिफाइंड, fx is defined for all x which satisfy condition that कि x माइनस 3 और x माइनस 4 का जो प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना बेटा, ना तो 0 हो सकता, क्योंकि अगर इनमें से एक फैक्टर भी 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ना रूट के अंदर क्या आना चाहिए? माइनस। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0।
अगर कोई एक्स जो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कर देगा, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, वो सारे इसकी डोमेन में आ जाएंगे। अब वही हमें निकालने हैं। कहानी समझ आई? अब देखो कौन से होंगे। हाँ, COND के ऊपर एन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे समझ यहां तक? जी बेटा, वो तो अभी आ जाएंगे अपने आप ही। भाई 3 और 4 होता तो यहां पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आता। 3 पे 0 होगा, 4 पे 0, मैंने लगाया इक्वल टू का साइन, मैंने पहले ग्रेटर कर दिया कि रूट के अंदर जो भी है वो 0 के इक्वल भी नहीं, 0 से सिर्फ क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। अब इसमें केस बनाने कैसे, वेविकर्व नहीं लगाना, बोर्ड्स में अलाउड नहीं है, पहले बता रहा हूं, कहीं वो लगा के सीधा आंसर कर दो, आ जाएगा, वो चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना वो। अब बेटा 2 नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव है, या तो वो दोनों क्या रहे होंगे, दोनों ही पॉजिटिव, पॉजिटिव की मल्टीप्लीकेशन 0 से ऊपर होती है, या दोनों क्या रहे होंगे। आप वो बुक ले गए थे ना MTG वाली, नहीं ले गए, बुक गुम होगी फिर, तो गड़बड़ होगी। हाँ, क्या? हाँ, किस में, इसमें बना सकता हूं, ये केस है। हाँ बना सकता हूं, दिक्कत क्या है? इसमें केस इसलिए नहीं बनाए, सुन ले, बिल्कुल तेरी बात ठीक है, क्योंकि मेरे को यहां पे सिर्फ वो एलिमेंट हटाने थे जिन पे 0 बन रहा था, वो तो मुझे भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, 6 पे और 2 पे हटा दिए डायरेक्ट। यहां पे अगर ये रूट ना होता ना मेरे भाई, रूट ना होता तो आंसर में सीधा लिख देता, रियल में से कौन कौन माइनस कर दो, 3 और 4। यहां पे मेरा सिर्फ नीचे 0 नहीं बन रहा, मेरे बहुत से नंबर ऐसे हैं जो नीचे नेगेटिव भी बना रहे हैं। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल 3.5 रख ले एक्स को, अंदर प्रोडक्ट में नेगेटिव बनेगा 3.5 रखते ही, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, 0 नहीं, नेगेटिव की बात है, 0 तो के लिए तो ये दोनों हटाने ही पड़ेंगे। ये कह रहा है कि पिछले में आपने केस नहीं बनाए, इसमें आप केस बना रहे हो। रीजन क्यों है? क्योंकि पिछले में सिर्फ मेरे को खतरा एक ही चीज से था कि नीचे 0 ना बने, वो 6 और 2 पे बन रहा था, हटा दिए वो। यहां पे दो चीजों से, किस किस से, 0 भी ना बने और रूट के अंदर है, तो इक्वलिटी लगी ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये, समझो इस बात को। अब देखो प्लस, दोनों प्लस के होंगे तो क्या होगा, x-3 ग्रेटर देन 0 एंड x-4 भी ग्रेटर देन 0, x 3 से बड़ा हो और x 4 से बड़ा हो। ये पता क्या कह रहा है, 3 और 4, ये कह रहा है x 3 तो नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं होना चाहिए। पहले वाला तो कह रहा है x 3 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 4 से बड़ा, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, 4 ओपन या क्लोज, 4 ले ही नहीं सकता ना, 0 आ जाएगा, 4 कैसे ले लेंगे। समझ आ गई कहानी? यहां पे नहीं है ना, कॉमन में 4 नहीं है ना इसमें। अब उधर देखो बेटा, दोनों नेगेटिव, x-3 लेस देन 0 एंड x-4 लेस देन 0, x लेस देन 3 एंड x लेस देन 4, इनके कॉमन सॉल्यूशन देखना। ये दोनों तो वैसे भी नहीं आने वाले,
इसका आंसर है 3 से छोटा, उसका आंसर है 4 से छोटा। कॉमन बता सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन। तो या तो मेरा x इस इंटरवल से आ जाए तो मेरा आंसर नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, 0 या 0, सॉरी 0 नहीं, 0 से बड़ा। मेरे को डिफाइन है, कोई ना कोई आंसर निकल आएगा। या फिर मेरा x इधर से आ जाए, कोई 3 से छोटा कोई नंबर, तो अंदर दोनों नेगेटिव के बनेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरा डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो डोमेन जो है वो क्या आएगी, डोमेन, डोमेन को एक तो यूं लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। और कैसे लिख सकते हो, रियल नंबर में से क्या माइनस कर दूं, 3 और 4 का क्लोज इंटरवल, 3 और 4 का क्लोज इंटरवल। समझ रहे हो? दोनों के कॉमन सॉल्यूशन अगर देखें तो ये चीज आ रही है बेटा, 3 और 4, यानी आप जो सेटिस्फाई कर रहे हो वो 3 और 4 को छोड़ के ये सारा सॉल्यूशन आपका और ये सारा। तो आपको रियल में से कौन सा हटाना है, कौन हटाना है रियल में से, ये येलो वाला हटाना है, 3 क्लोज से 4 क्लोज। किसके लिए, डोमेन बताने के लिए। नहीं समझ आ रही तो बताओ, बुक में या तो दोनों से दिया होगा या इनमें से एक लिखा होगा, बुक में चेक कर लो, इनमें से कोई एक लिख दिया होगा, दोनों भी लिख सकते हो। है नहीं मेरे पास, आप चेक कर लेना। ठीक है, चले, कौन सा पार्ट हो गया ये इसका, चलो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। फाइंड द डोमेन। अब ध्यान से सुनो, क्या कर दिया ये, क्या है थर्ड पार्ट, बोलना एक बार, मेरे को पीछे स्क्रॉल करना पड़ेगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, रूट ए स्क्वेयर माइनस ए ग्रेटर देन 0। मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। देखो अब इसमें एक चीज से तो बच गए, क्या, नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन कभी भी नहीं बन सकता। ये 1 बाय में होता है ना 0, तो नॉट डिफाइन बनता है, वो कभी नहीं बन सकता। हाँ बाय में 1 है, तो एक डेंजर अभी भी बाकी है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 बेशक हो जाए। तो देखना, रुक जाओ, एक्स का निकालना है ना हमें, ए का थोड़ी ना है, हमें तो एक्स की निकालनी होती है। एफ इज डिफाइन फॉर all x belongs to real number which satisfy condition that कि a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बोलो मैंने इक्वल क्यों लिया इसमें, हाँ 0 बन सकता है क्योंकि अगर x की वैल्यू a हो गई, दिक्कत क्या है, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन यही चीज अपोन में होती तो यहां पे सिर्फ क्या लेता, ग्रेटर देन इक्वल नहीं ले सकता था, क्योंकि अपोन में अगर 0 बन गया तो डेंजर जोन। समझ गए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब देखिए ध्यान से, नाउ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, केस 1 क्या बनेगा, क्या तो दोनों क्या रहे होंगे,
नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, बस सिलेबस में नहीं करनी। बोर्ड में पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है स्टेप टू स्टेप, बेसिक कैसे हुआ है। ठीक है, वो कंपटीशन में काम आएगी। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब। अब देखो, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये चीज जरूर लेना, अब इक्वल्स टू जरूर रखना। सेकंड केस देखेंगे, नहीं हो सकेगा तो बाद में देखेंगे। अरे मेरे भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी हमें, ए की नहीं निकालनी। हमें तो निकालनी ही एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो, एक्स माइनस ए से बड़ा एंड एक्स को उधर भेज दो, ए से छोटा। जरा देखिए, माइनस ए ए, ये कह रहा है एक तो ए माइनस ए है, माइनस ए से बड़ा है। दूसरा कह रहा है कि ए है और ए से छोटा है। तो इसके कॉमन सॉल्यूशन क्या आएंगे? हाँ, कि आपका जो एक्स है बिलोंग करेगा क्लोज माइनस ए से ए। ठीक है, क्लोज में, इक्वल्स टू में हो सकता है। उधर देखो नेगेटिव, कि नेगेटिव होंगे तो ए प्लस एक्स को भी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा एंड ए माइनस एक्स को भी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा। एक्स को ये कह रहा है माइनस ए से छोटा होना चाहिए और ये कह रहा है ए से बड़ा होना चाहिए। लो भाई, हो गया पोपट। इनके तो कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि एक कह रहा है ए और ए से बड़ा हो, एक कह रहा है माइनस ए या माइनस ए से छोटा हो। मतलब ये दोनों फैक्टर एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, और एक साथ नेगेटिव नहीं होंगे तो आंसर पॉजिटिव कैसे आएगा? तो आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये केस क्या हो जाएगा यहीं पर? नॉट पॉसिबल। तो डोमेन में कौन कौन आ जाएगा सिर्फ? हाँ, तो डोमेन क्या आएगी इसकी? माइनस ए से क्लोज। यस और नो? एनी डाउट? बताओ भाई, किसी तरह का कोई डाउट है? चले नेक्स्ट पार्ट पे। बस भाई, क्लास में आवाज कैसी हो रही है? आवाज नहीं बिल्कुल भी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ अभिनव, क्या हाल है यार? हाँ, बढ़िया भाई। अभिनव, अभी क्लास में हूँ मैं, को 7 बजे करूँ एक बार क्लास ओवर करके? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई, 7 सवा 7 करता हूँ मैं अभी। ठीक है, हेलो, करे बेटा। अगला पार्ट देखो ध्यान से, अरे क्या गजब आ गया, मजे आएंगे इसको करते हुए आपको। हाँ, लेकिन उनमें आंसर में दिन रात का फर्क है। माइनस की वजह से 1 मिनट के लिए आप सिर्फ इतना सोचिए
कि हमें किन किन चीजों से बचना है। यस, यानी मैं ये बोल दूं कि f इज डिफाइंड for all x belongs to real number which satisfy condition कि x प्लस मोड x क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो, सॉरी जीरो भी नहीं, सिर्फ जीरो से बड़ा, क्योंकि जीरो के इक्वल कर दूंगा तो गड़बड़ है। बच्चों ध्यान रखिएगा एक बात, मोड के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मोड को जहां भी दिखे, बीच में ना काट बेटा, पहले बात सुन ले, ठीक है। जीरो से छोटा नहीं हो सकता बेट। हे गुरुदेव हमें क्षमा कीजिए, सब काम छोड़ो, डाउट पूछो, क्या था आपका? नहीं नहीं बताओ बेटा बताओ। नहीं दी ना, ठीक। हाँ अभी तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, सही कह रहे हैं। तेरी जो बात है ना, एक सेकंड दे, अभी हो जाएगी कंप्लीट। मैं कहा था अभी, ये बताओ खेलने वाली बात पे, ठीक है। मोड के साथ सीधा सीधा खेलना आसान नहीं है, तो मोड को सबसे पहले जब क्वेश्चन में दिख जाए, ट्राई करो मोड को तोड़ने की। समझ आ रही है बात? पहली, मोड की डेफिनेशन सुन लीजिए। मोड जो होता है वो दो तरह से ओपन होता है। हे, मेरे को बिल्कुल भी आवाज बर्दाश्त नहीं है यार ऐसे क्वेश्चन में। तो मोड एक्स, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो माइनस एक्स देगा, और अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो ये प्लस एक्स, जैसा है वैसा का वैसा निकाल देगा। ये तो मोड एक्स की कहानी हुई। अब मैं इस फंक्शन की बात करता हूं। ये फंक्शन क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, अगर मेरा x मिला जीरो से बड़ा, अगर x क्या मिला, ध्यान से समीक्षा पीछे देखना यार, कोई बोल रहा हो तो उसे चुप करवाना, ठीक है। पता नहीं वहां, पता नहीं कोई बोल रहा है, बोल देना उसे। x अगर जीरो से बड़ा है तो बेटा आंसर सोचो क्या आएगा। ये x तो एज इट इज रहेगा, मोड खुलेगा और खुल के सिर्फ क्या देगा, x। आंसर क्या आ जाएगा, 1 में √2x। कब? हाँ, अगर x आपका जीरो से बड़ा है, और इफ x है आपका जीरो से छोटा। जीरो तो ले ही नहीं सकता, जीरो लेते ही तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो उस टाइम पे ये कैसे ओपन होगा जरा देखिए, ध्यान से देखना। x, और जब x ने देखा कि जीरो से छोटा है तो मोड x कैसे ओपन होगा बेटा? यस एग्जैक्टली, कैसे? माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 1 मोड के अंदर पॉजिटिव तभी आते हैं ना जब मोड ये देखेगा कि उसके अंदर नेगेटिव है, और हटते टाइम एक नेगेटिव छोड़ जाएगा। मतलब मोड के अंदर पॉजिटिव तभी बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल -5 है, जब मोड ने देखा कि उसके अंदर नेगेटिव का नंबर पड़ा है तो मोड हटेगा और हटते टाइम एक नेगेटिव छोड़ जाएगा, तभी तो वो प्लस का बनेगा 5 बार। तो
एक सेकंड, एक का रिप्लाई कर दो भाई, बताता हूं। इसमें अब नेगेटिव है, x लेस देन 0 है। अगर हुआ तो मोड हटेगा तो क्या छोड़ देगा अपना एक, ताकि जो पहले से x नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए। अब बोलो, हो गया? ठीक है। अब यहां पे हो गया 0, नॉट डिफाइंड। सुनो बेटा, क्लियर फंडा। अब डोमेन में आप डोमेन वाला सेट भरना है। कौन कौन से एलिमेंट डालोगे? पहली बात, 0 से छोटे तो डालोगे ही नहीं, क्योंकि अगर 0 से छोटा है तो ये फंक्शन क्या बन रहा है? 0 से छोटा तो डोमेन में डालना ही नहीं है। अब बात आ गई 0 पे, वो भी नहीं डालेंगे, ठीक है। और 0 से बड़े डालेंगे तो हर एक पे आंसर आएगा। 1 डाल लो, 2 3 4 कुछ भी डालो, आंसर आएगा। डिफाइन है, यस और नो? तो आप खुद बताइए डोमेन क्या होगी इसकी? 0 टू इंफिनिटी, 0 ओपन से। अब चेक करो ये आंसर है या नहीं है। समझ आई कहानी? कहां से समझ नहीं आई? आपका ध्यान था पूरा, सच बताना। चलो अब बताओ फिर कहां समझ नहीं आई। पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं, जिसको भी नहीं आई। जल्दी नहीं है, पहले बता रहा हूं, आराम से ध्यान से। ये वो कॉन्सेप्ट है जो पूरी +1 का बेसिक गिरा भी देते हैं और बना भी देते हैं। 3-4 टॉपिक है गिने चुने +1 में, जिनसे +1 में इंटरेस्ट क्रिएट भी हो जाएगा और टूट भी जाएगा। ये उन टॉपिक में से एक है, रेंज डोमेन का। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ लोगे तो फिर बोर नहीं होगे पूरे साल। यस। और आप ये बताओ, मोड की ये कहानी समझ आई? मोड ये काम करता है कि जब भी x 0 से कम होगा, हटते टाइम एक नेगेटिव छोड़ देगा। जब भी x 0 से ज्यादा होगा, एज इट इज x आ जाएगा। अच्छी पनिशमेंट मिल जाएगी अगर कोई बोला तो, ध्यान रखिएगा। इस फंक्शन को डायरेक्ट डील करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसके मोड फंक्शन को पहले तोड़ लिया जाए, कि मोड फंक्शन जब ब्रेक होगा तो ये फंक्शन की जो शक्ल है वो कैसी होगी, ये देखने की कोशिश की हमने। कि जब x 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जब x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। उस टाइम पर जब मोड हटेगा, ठीक है, तो क्या देगा उस टाइम पे? पॉजिटिव x। x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। और जब x 0 से क्या होगा? छोटा होगा, तो उस टाइम पे मोड कैसे ओपन होगा? तो मोड इसके अंदर कैसे ओपन हुआ होगा? माइनस, कैंसिल होके नीचे क्या बन गया? 1/0, नॉट डिफाइन। यानी ये फंक्शन हमें दो तरह की शक्ल देगा, एक शक्ल ये देगा, एक ये देगा। ठीक है, ये कब देगा? जब x 0 से छोटा होगा। सारे डोमेन से बाहर निकाल दो नेगेटिव वाले, क्योंकि उन पे मुझे क्या मिल रहा है? नॉट डिफाइन। जब 0 से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा? 1/√2x। और 0 से बड़ी हर वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा, कोई ना कोई आंसर आएगा। आप चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आंसर आ रहा है ना? तो ये इसकी डोमेन होगी। ये वाले लेंगे जो इस पे ये फंक्शन डिफाइन है। अच्छा, 0 के लिए भी स्पेशल लिख देंगे, ठीक है। और इफ 0 के लिए काम कर लो ना, यही कर दो। लो, इसी में इक्वल लगा दिया मैंने। क्या गलत किया? क्योंकि 0 पे इक्वल पे भी तो नॉट डिफाइन आ रहा है आंसर, तो यहीं पे इक्वल लगा दो कि fx इक्वल पे भी नॉट डिफाइन देगा। सो क्या लिखेंगे डोमेन में? क्या आ जाएगा इसकी? 0 से प्लस इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, समझो, सोचो। क्लियर हुआ? अगर ये सभी को क्लियर है ना, तो इसका 5th पार्ट करके दिखाओ। चलो, इसका 5th पार्ट करके दिखाओ। सेम है, बीच में सिर्फ क्या है उसके ऊपर? कैसे? बुक नहीं है, बीच में सिर्फ माइनस लगा दे। ये है 6th पार्ट, 5th पार्ट इसका।
बाकियों को करने दो, हो गया, अच्छी बात है। ऐसे ही फंक्शन को डिफाइन करो सेम तरीके से। प्रीति, प्रीति नाम है ना उसका, एब्सेंट है ना जो। हो गया, मैच कर लो। इसी तरह ब्रेक करो इसको ढंग से प्रॉपर, ठीक है। करो करो फटाफट। बेटा ये फोन मत रखा करो पास जब भी पढ़ रहे होते हो। जी कल से। हाँ हाँ, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, समझ गया। इसका उल्टा हो जाएगा बस। इसका अगर ये खुद x नेगेटिव ही है मेरे भाई, x की कोई भी वैल्यू रखेगा तो नेगेटिव, जैसे -5 रख, ये -5 हो गया, और ये माइनस माइनस +5 हो गया, तो कट गया 5, 0 आया। -6 रख, मतलब x क्या है, तेरे को ये लग रहा है कि इसके आगे माइनस क्यों नहीं है, इसके आगे एक तो मोड नहीं था जो माइनस छोड़ता, लेकिन x यहाँ पे है ही माइनस, -7 रख ले, -7। हाँ तो बस कट के 0 आएगा, नहीं समझ रहा क्या। यस, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, 5, बिल्कुल, सोच के देखो। माइनस यानी नेगेटिव नंबर। अब एक बात बताओ, नेगेटिव नंबर पे फंक्शन क्या आ रहा है, चुप हो एक बार। 1 में √2x रखना, कोई भी नेगेटिव क्या इमेजिनरी नहीं बनेंगे उनपे, नहीं आई समझ। ध्यान से देखो, इसमें और उसमें फर्क क्या होगा, मैं इसी को कॉपी करके उठाता हूं। आवाज नहीं भाई, एक बार बस बेटा, रुको। पार्ट है हमारा 5th, और प्लस की जगह है माइनस, ठीक है। और यहां पर कहानी क्या होगी, ये प्लस माइनस, और ये हटा रहा हूं एक बार। अब कहानी होगी कि जब x 0 से छोटा है, एक बार मान लो छोटा है, उस टाइम पर माइनस तो ये है ही एक, और एक मोड माइनस छोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, ये देगा। और x जब 0 से बड़ा होगा तो ये एज इट इज निकलेगा, ये देगा नोट डिफाइन। यानी 0 से बड़े तो हो नहीं सकते और 0 भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब 0 से छोटे भी नहीं हो सकते, क्योंकि 0 से छोटे नहीं है तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लो -1 -2 -3, यस और नो, 2x देगा, तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी बताइए जरा। ठीक है, यानी कि ये देगा ऑल इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि यहां लिख लो आप, और भी ज्यादा बेस्ट रहेगा ये, यानी सभी इमेजिनरी नंबर, इनसे भी बचना और इन्हीं से बचना। और इसमें तो दोनों ही आगे, 0 से छोटों पे इमेजिनरी दे दिया, 0 से बड़े पे नोट डिफाइन कर दिया, और 0 पे भी नोट डिफाइन। आंसर तो डोमेन तो फाई आना ही था, कि कोई भी दुनिया का एक भी नंबर ऐसा नहीं जिसके लिए डिफाइन हो, यस और नो, एनी डाउट बच्चों।
16 एग्जाम्पल कल स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज का। कोई लेक्चर मिस मत करना। और होमवर्क में एक क्वेश्चन ले लो सिर्फ, जिसमें डोमेन निकालनी है। आगे क्वेश्चन डोमेन एक क्वेश्चन कराना, आगे पीछे से जो दिए थे ना मैंने, डोमेन निकालने वाला।